नमस्कार, मैं संदीप तिवारी, आप देख रहे हैं हमारा उजाला। महिला आरक्षण बिल को लेकर आज मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहीं जो विपक्ष है इस मुद्दे को लेकर लगातार घेर रहा है और उनका कहना है कि जो पहले से बिल है, जो 2023 का बिल है, बगैर परसीमन के वो बिल आज ही पारित कर दिया जाए और महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि परसीमन के साथ ही परिस्थिति ऐसी है कि परसीमन करना जरूरी है, उसके बाद ही ये बिल पास होगा। इस बार बिल पास होना चाहिए, इसे लेकर आज विधानसभा में गहमा गहमी है। यहाँ पर लगातार पक्ष विपक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। यहाँ पर अभी कांग्रेस ने वॉकआउट किया इसी मुद्दे को लेकर और यहाँ पर सरकार को घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस महिला विधायकों को लेकर सामने कर प्रदर्शन किया। वहीं पर बीजेपी भी आज महिलाओं को आगे करके इस विधानसभा सत्र का संचालन कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जहां पहले भी कल राजधानी भोपाल में पैदल मार्च निकालकर इसका विरोध किया, वहीं इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा आयोजन कर और खुद भी वो पैदल मार्च में गए और इस आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनका चाल चरित्र और चेहरा ऐसा है कि सिर्फ दिखावे की नौटंकी ये करते हैं। महिलाओं की सहानुभूति लेना चाहते हैं, पूरे देश में प्रदेश में महिलाओं के लिए माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में महिलाओं के सम्मान की इनकी कोई चिंता नहीं है। हम सब ने इस बात को रखा है कि अगर महिला आरक्षण देना है तो आज से ही उसको लागू करो। परिसीमन की बात आप क्यों करते हो? 33% आरक्षण देना है तो आज से उसको लागू करो, जिस पर ये सरकार भागती नजर आ रही है और जिस पर हमने वॉकआउट किया है कि अगर आप महिला हितैषी हो तो ईमानदारी से आज से आरक्षण दे दो, वरना दिखावे की नौटंकी मत करो। इस प्रदेश की महिलाएं सब समझ रही हैं कि आप क्यों इस तरह की राजनीति कर रहे हो। ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए हमारी मजबूरी है। किसानों ने हमें वोट दिया है, उनको हमने अपनी आवाज हमको बनाई उनने, हम उनकी आवाज मध्य प्रदेश विधानसभा में लेके आ रहे हैं तो सरकार रोक रही है। किसान विरोधी सरकार है। हमारी मांग सिर्फ दो ही है। पहली, राजस्थान में 2735 रुपए अगर क्या बोलते खरीद रही है सरकार, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? सरकार तो वहां भी बीजेपी की, यहाँ भी बीजेपी की है। सिर्फ वहां पे लोग बदल देते हैं, नहीं बदलते हैं, इसका मतलब बदल दे। और दूसरी मांग, मुख्यमंत्री जी ने दबाव में आकर रात में 9 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम गेहूं का दाना खरीद लेंगे, सभी स्लॉट खुल दिए गए हैं। आप लोग किसान हैं, अभी बहुत से विधायक निकलने वाले हैं अंदर से विधानसभा से, मुख्यमंत्री जी भी निकलेंगे, उनको बोलिए अपना मोबाइल निकालिए और पंजीयन करके दिखा दीजिए। एक का पंजीयन नहीं होगा। जब ये विधायक को पंजीयन नहीं होगा तो किसानों कहां से होगा? किसान लाइन में लगा हुआ है, डीजल लाइन में लगा हुआ है। किसानों को मूर्ख बनाया जा रहा है। महिला आरक्षण पे आज पूरा दिन चर्चा हो रही है, क्या किसानों पे होना? महिला आरक्षण का स्वागत है, चर्चा होनी चाहिए, पर किसानों पे भी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज मध्य प्रदेश का किसान जो है 64% आबादी रखता है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति बात ही करना नहीं चाहता है। 2023 में लोकसभा में महिला आरक्षण पास हो चुका था, सर्वसहमति से पास हो चुका था। फिर क्या कारण है कि 2027 में फिर से आप लेके आ रहे हैं, 26 में फिर से आप लेके आ रहे हैं? इसलिए लेके आ रहे हैं ना क्योंकि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है। सच्चाई ये है कि जो बिल पास हुआ था स्पष्ट लिखा हुआ था कि पुनर्जनगणना की जाएगी और जनगणना के आधार पे 33% आरक्षण दिया जाएगा। अब आप कह रहे हो 2011 की जनगणना उठा लें, ऐसा क्यों? आप ही ने बिल पास किया था। अगर आपको 2011 के हिसाब से बिल पास करना था तो 2023 में करा लिया होता, आपने क्यों नहीं कराया? और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला के बारे में चर्चा ना करें। हाथरस की घटना जो किसने की थी आपको मालूम है। इनकी पार्टी के बहुत से जो बीजेपी विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, सार्वजनिक तौर पर अपमान किया है। इनके जो लोग हैं उनका बलात्कार में नाम आता है, तो जिस पार्टी के नेता बलात्कार में नाम आ रहा है वो अगर महिला आरक्षण की बात करे, महिला सम्मान की बात करे तो ये हंसने की बात है। और इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने जीती। अगर मोदी जी वाकई में अगर महिलाओं का सम्मान करते हैं तो अपने पद को छोड़िए, इस्तीफा दीजिए और एक महिला को प्रधानमंत्री बना दीजिए। हम लोग स्वागत करेंगे उनका। देखिए, इस विशेष सत्र बुलाया है, इसमें हमारा भी ये कि हम ये हमारी बात रखना चाहते हैं कि 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत हमको आरक्षण दिया जाए, जो कि पूरे सर्वसम्मति से पास हो गया था। 30 महीने हो गए, मतलब 2 साल 2.5 साल होने आ गए, आपने अभी तक क्यों नहीं लागू करा उसको? आप अगर 2023 में जब आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी तभी लागू कर देते तो 2024 में हो सकता है कि 180 महिला प्रतिनिधित्व करती देश का। पर आपकी मंशा ही नहीं थी कभी भी महिला आरक्षण को या महिलाओं को आगे बढ़ाने की। आप तो सिर्फ नौटंकी करते हो सत्ता के लिए। आपके पास एक मौका मिल गया कि तमिलनाडु में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो आपने ना सत्र लेकर आ गए। अब 29 तारीख को फिर से है ना इसमें पश्चिम बंगाल में वोटिंग है, तो फिर से नाटक करे पूरे देश भर में। तो सिर्फ नाटक महिला समझ रही है, आपकी कोई मंशा नहीं। सबको पता है कि सत्ता आपके पास में आप कर सकते हो। महिला आरक्षण भी आज भी मौजूद है।
आप कर दीजिए 543 सीटों पे, और मध्य प्रदेश में 230 सीटों पे कर दीजिए। जी सुनाई क्या? सीमान के साथ जोड़ रही सरकार में परिसीमन के साथ जोड़ने की, ये तो तब से जुड़ा हुआ है ना 2023 में, जब पास हो गया तो आपने 2 शर्तें लगा दी, जनगणना और परिसीमन। अब 30 महीने बाद फिर आप लेकर आ गए इसको। आप 2011 की जनगणना के हिसाब से कैसे कर सकते हो? पूरे देश का नक्शा बदल गया आज 16 साल बाद, उसके हिसाब से आप 850 सीट पे कैसे कर सकते हो? हमारी तो ये मांग है, क्योंकि परिसीमन आपके हिसाब से शेयर करना था। देश में फ़ायदा अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से होता तो फ़ायदा सिर्फ बीजेपी को होता। इनके राज्यों में जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ सीटें बढ़ जाती, जहाँ इनकी सरकारें नहीं हैं वहाँ सीटें घट जाती। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा था, जो उनकी मंशा विपक्ष ने एकजुट होकर गिरा दी है, इसलिए बौखला गए हैं और कांग्रेस के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। बल्कि कांग्रेस ही थी 2023 में आपका साथ दिया था कि जब आरक्षण बिल आया था तब हमारी सर्वसम्मति से पास हो गया था, इसको लागू करो। हम तो बोले 543 सीट पे इसको लागू करो, 230 मध्य प्रदेश में लागू करो। महिला कार्यकर्ताओं के साथ आज आप भी यहाँ सदन में आएंगे, कैसे क्या स्टैंड है कांग्रेस का? देखिए, हम तो स्टैंड यही है, हमारी तो मांग यही है। हम सड़क से लेकर सदन तक एक ही बात कर रहे हैं कि महिला आरक्षण लागू करें 2023 अधिनियम के तहत। बात लागू होगा, ये सीधा महिलाओं को सपने दिखाने वाला भी है। तो देखिए, कांग्रेस की यही मांग है कि परिसीमा के बिना नहीं, बल्कि आज ही जो मौजूदा स्थिति है, वॉकआउट कर दिया आप लोगों ने। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो शासकीय संकल्प लाया है वो महिला आरक्षण को आज की तारीख से समय से देने के लिए नहीं है, केंद्र को भेजने का। वो परिसीमन होगा 2028-29 के बाद। उस परिसीमन के बाद महिलाओं को आरक्षण देना चाहते जो इनके शासकीय संकल्प है। हमारा जो प्रस्ताव है जो केंद्र को भेजना है कि आज की वर्तमान सीटों पर विधानसभा लोकसभा में तत्काल आप आरक्षण दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रस्ताव लाई है कि आरक्षण देने को लेके, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परिसीमन के बाद। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त नहीं करना चाहती, ना उनको आरक्षण देना चाहती। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।